नमस्कार। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि वो सदन चलाए। सदन के लिए ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, न कि राजनीति करने के लिए। लेकिन विडंबना देखिए कि इस बार दूसरे कार्यकाल में ओम बिरला जी ने अध्यक्ष बनते ही राजनीति खुद करनी शुरू कर दी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि कल सब कुछ हुआ, उनके चुनाव हुआ, उस पर ध्वनि मत से वो अध्यक्ष दोबारा चुने गए। जब सब कुछ हो गया, वोट ऑफ थैंक्स जो होता है, प्रधानमंत्री ने थैंक्स दिया, तमाम नेताओं ने उन्हें थैंक्स दिया, लेकिन अंत में वो अपने हिसाब से लोकसभा के अध्यक्ष ने पहली बार, मुझे लगता है पहली बार, इमरजेंसी पर और अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आते हैं। और चूंकि ये प्रस्ताव खुद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लाया गया, और क्यों लाया गया इसका आप ये समझिए, कायदे से लाना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि अगर मान लिया इमरजेंसी का विरोध करना है तो सत्ता पक्ष को बोलना चाहिए था, इसके खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए था। लेकिन प्रस्ताव लाया कौन? लोकसभा के अध्यक्ष ने। और हालांकि जैसे ही प्रस्ताव लाया और तमाम तरह की बातें की, और जिस तरीके से, जिस लहजे में अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो इमरजेंसी लगाने के बाद, माफी मांगने के बाद, देश की जनता ने उन्हें माफी देने के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई, उनके खिलाफ वो निंदा प्रस्ताव लाते हैं। इमरजेंसी एक काला अध्याय था, है और रहेगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जैसा इनका लहजा सुनिए तो आपको लगेगा कि इस बार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी राजनीति करेंगे, जम के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद उनको इस बात के लिए बधाई दी कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से प्रस्ताव लाया इमरजेंसी के खिलाफ में, वो प्रधानमंत्री यानी बीजेपी यानी सत्ता पक्ष को पसंद आया। पसंद आया मतलब कि बिना उनके इशारे पर, बिना उनकी मर्जी से ये प्रस्ताव तो आया नहीं होगा। लेकिन कायदे से ये होता है कि सदन जब चलता है तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो पक्ष और विपक्ष, मतलब पूरे सदन के नेता होते हैं, ना कि किसी विशेष पार्टी के। लेकिन देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में जो लिखा, I am glad that the Honorable Speaker strongly condemned the emergency, highlighted the excesses committed during that time and also mentioned the manner in which democracy was strangled. It was also a wonderful gesture to stand in silence in honor of all those who suffered during those days. The emergency was imposed 50 years back ago, but it is important for today's youth to know about it because it remains a fitting example of what happens when the constitution is trampled over, public opinion is stifled and institutions are destroyed. The happening during the emergency exemplified what a dictatorship looked like. ये प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अध्यक्ष के उस प्रस्ताव की प्रशंसा कर रहे हैं जिसको कल उन्होंने लाया। अब जब सुनिए कि अपने सदन में अपने नेता को किस लहजे में बात कर रहे हैं। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। मतलब उनको अपने सदन के नेता की बात सुननी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, न कि झिड़कना चाहिए। लहजा सुनिए। और ये लहजा कोई सिर्फ हुड्डा के बारे में नहीं कहा। कल जब वो शपथ दिलवा रहे थे और जब उनके चुने जाने के बाद सदस्यों ने जिस तरीके से बोला और बीच में टोका टोकी करते हुए, कभी अकाली दल की जो नेता हैं उनको बोला कि भाषण मत दीजिए, कभी किसी को समझा रहे हैं कि आप बैठो बैठो, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो ये साफ हो रहा है, ये साफ हो गया है कि
ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन राजनीति करने में देरी नहीं करते हैं। राजनीति पहले भी किए थे, 5 साल पहले भी उनका कार्यकाल विवादों में रहा है, क्योंकि एक साथ में इतने सारे सांसदों का निलंबन भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं देखा गया। और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का माइक म्यूट हो जाता है और संसद टीवी जिसको पूरा देश देखता है, उसका फोकस सिर्फ प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष की ओर होता है। विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से इग्नोर किया जाता है, वो सब किसके इशारे पर होता है? लोकसभा के संचालन की कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष को होती है और कायदे से उनका जो कार्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ सदन है। लेकिन वो बात करने लगे इमरजेंसी की, वो बात करने लगे उस दौर की जिस दौर की चिंता और सबब या सबक सत्ता पक्ष या विपक्ष को लेना चाहिए था। इमरजेंसी एक काला अध्याय है, था और रहेगा। तो इससे सबक किसको लेना चाहिए? सत्ता पक्ष को, क्योंकि इमरजेंसी कौन लगाता है? सत्ता के नशे में कौन आता है? जो सत्ता में रहता है। और रही बात इमरजेंसी की, निंदा करने की, तो ऐसी आपाधापी क्या थी कि आपने सदन के लोगों का विश्वास हासिल नहीं किया और बिना सदन के सभी नेताओं को साथ लिए हुए आपने अचानक अपने मन से इमरजेंसी की याद करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। इमरजेंसी की निंदा तो उस वक्त के जो लोग भुक्तभोगी थे उन्होंने जिस तरीके से याद किया, इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने अपने किए की गलती मानी, माफी मांगी, तो इसी देश की जनता ने, जिस देश की जनता को संदेश दिया गया कल इमरजेंसी के निंदा करते हुए, उसी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में लाई थी। कांग्रेस को सत्ता में 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। कांग्रेस की वजह से कई प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, सरकारें चली। मतलब इमरजेंसी का काला अध्याय तो उसका दाग तो नहीं मिट सकता, लेकिन इमरजेंसी के नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस देश की जनता ने आपको बता दिया है और देश जान चुका है। जैसे 1984 का दंगा, वो भी अपने लिए अपने आप में एक इतिहास का एक काला अध्याय है। लेकिन 1984 के दंगे के बाद भी कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। इससे क्या संकेत मिलता है कि आप राजनीति करिए, अपनी गलती को जितना जल्दी सुधार सकते हैं सुधारिए, नहीं तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ऐसे कितने सारे नेता आए और चले गए, लेकिन अपने देश का लोकतंत्र में सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि जो नेता तुरंत गलती मान लेता है, जैसे पिछले सत्र में लोकसभा के स्पीकर ने जिस तरीके से, जिस लहजे से सदन को संचालित किया, उसे पूरा देश देखा और ये किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आप लोकतंत्र के को समझते हैं, जानते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र जो होता है वो सिर्फ सदन होता है, राजनीति उनका विषय नहीं होता है। लेकिन कल उन्होंने राजनीति का विषय को नहीं छेड़ा, बल्कि राजनीति भी की और आज उसके विरोध में आज लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता लोग ने जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर से जाकर अपना प्रतिरोध जताया, यही है लोकतंत्र। विरोध जताना, न कि आनंद फानंद में निंदा प्रस्ताव करना अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री का, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आयरन लेडी कहा जाता था, दुनिया उनकी लोहा मानती थी। आप माने चाहे ना माने ओम बिरला जी, लेकिन दुनिया आज भी इंदिरा गांधी को उसी रूप में याद करती है, उनके बुरे काम को भी याद करती है, जो कि सजा भी दी थी। और तब से इस देश में गैर कांग्रेस की सरकारें बनने लगी और आप इसी वजह से उस कुर्सी पर जा पहुंचे हैं। हमें यह भी याद रखना होगा। लेकिन राजनीति देखिए कि कोई इस पर चर्चा नहीं करता है कि ये गलत है, एक गलत परंपरा की शुरुआत है। संसदीय लोकतंत्र में अपने ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की निंदा करना, इस बात की निंदा करना, वो भी 50 साल के बाद, किस दृष्टि से इसके सही ठहराया जा सकता है? जब सदन का एक पक्ष को आपने विश्वास में नहीं लिया, तभी तो जैसे ही आपने कहा कि
जो लोग खो चुके थे इमरजेंसी में, जिनकी मौतें हुई थी, जो लोग शोकाकुल थे, उनके परिजनों के याद में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो विपक्ष के बेंच की ओर से कोई नहीं उठा, किसी ने मौन नहीं रखा, श्रद्धांजलि नहीं दी, यानी कि आपकी राजनीति थी वहां पर। अगर सचमुच में इमरजेंसी के दौर में लोगों की याद में अगर आप श्रद्धांजलि देते, सदन को विश्वास में लेते, तो शायद सभी लोग आपके साथ होते। लेकिन सदन में उनका बोलने का लहजा आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से अपने ही सदन के चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि को किस लहजे में ओम बिरला जी संबोधित करते हैं। ये बड़ा ही दुखदाई और बड़ा ही चिंतनीय प्रश्न है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है। मतलब सदन के नेता या सदन का अध्यक्ष जो होता है वो सिर्फ सदन चलाए, न कि राजनीति करे। और जिसको राजनीति करना है उसे आप बोले नहीं देते हैं। ये भी देश देख रहा है ओम बिरला जी। मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अपने ही वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद दुख होगा, क्योंकि सदन का नेता एक गार्जियन होता है और एक गार्जियन कभी भी अपने सदस्यों को डांटेगा नहीं, और डांटेगा भी तो लहजा कम से कम अपनापन का होगा। क्योंकि आपको इसी सदन ने चुना है, आपको सत्ता पक्ष ने खड़ा किया है, लेकिन चुना आप हैं सदन के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। सोचना आपको है ओम बिरला जी। नमस्कार।